Hello, good morning, students. Welcome back to my channel. Today, let us do some important questions on text file handling, जो कि आपका CBSE का बहुत important question है. तो आइए देखते हैं इसके कुछ important questions. तो ये अगर आप सामने देख रहे होंगे तो एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है abc.txt जो कि मैंने बनाई हुई है, ठीक है. और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे. So let us don't waste our time and start with the questions of this. तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि टेक्स्ट फाइल है इसको हमें रीड कैसे करना है. तो रीड करने के लिए आई वांट टू रीड दिस फाइल. सो फॉर रीडिंग वी हैव many functions. Three functions are there: read, read line and read lines. ठीक है. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं, है ना. तो सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं. तो मैंने ओपन किया. हाउ टू ओपन द फाइल? फाइल हैंडल बनाइए F और ओपन फंक्शन यूज करिए एंड राइट द नेम ऑफ द फाइल. Suppose my file name is abc.txt, तो I have written abc.txt. अब आप इसको ओपन करना चाहते हैं किस मोड में? रीड मोड में. तो यू कैन राइट R. इट इज एन ऑप्शनल बिकॉज डिफॉल्टली ये रीड मोड में ही ओपन करता है. तो आपकी मर्जी, आप डालो तब भी चलेगा, नहीं तो फिर भी चल जाएगा. ठीक है. सो abc.txt एंड रीड मोड में ओपन कर लिया. नाउ लेट अस मेक एन ऑब्जेक्ट वेयर दिस फाइल विल बी स्टोर्ड. आप रीड करके कहीं तो स्टोर करेंगे. तो हमने एक फाइल पर सपोज ऑब्जेक्ट बना लिया एस और मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ. कैसे रीड करूंगी? एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड. फाइल हैंडल की हेल्प से आप रीड करेंगे. और रीड फंक्शन क्या करता है? जितना भी कंटेंट होता है फाइल का वो सब रीड करके आपको दिखा देगा. तो आपने रीड कर लिया और इसको प्रिंट करवा लो एस को एंड इट विल प्रिंट द फाइल, कंटेंट ऑफ द फाइल. लेट अस चेक. सो आई हैव जस्ट रन दिस फाइल and you can see the content of the file is there. तो जो भी आपने लिखा हुआ था फाइल के अंदर वो सारा कंटेंट यहाँ पर रीड हो गया as it is, as you can see, right? So this is the simplest program to read the whole content of the file in one go. ठीक है. So this is what read function is. Now let us see the another function that is what called read line. तो read line function क्या करता है? आप देखो जरा, यहाँ पर मैंने read line function यूज किया है और अब मैं इसको रीड कर रही हूँ. तो अब अभी आपने देखा था रीड फंक्शन जो था वो पूरा कंटेंट एक बार में रीड कर रहा था. सो लेट अस सी व्हाट इज रीड लाइन इज डूइंग. सो इट विल रीड वन लाइन एट अ टाइम. तो आप देख रहे हो इसने सिंगल लाइन को रीड किया. तो रीड और रीड लाइन में फर्क समझ आ गया होगा. रीड मतलब पूरा कंटेंट वन गो में रीड करता है और रीड लाइन सिंगल लाइन एट अ टाइम. रीड लाइन में थोड़ी सी वेरिएशन भी है, वो भी देख लेते हैं. सपोज मैंने यहाँ पर रीड लाइन में ना यहाँ पर डाल दिया सपोज 2. तो ऐसा नहीं है कि रीड लाइन 2 करने पे ये 2 लाइन दिखाएगा. क्या दिखाता है जरा देखिए. रीड लाइन अगर आप 2 करते हैं तो इट विल रीड ओनली 2 कैरेक्टर्स ऑफ द फाइल, राइट. अच्छा, यही चीज हमारी रीड फंक्शन के साथ भी होती है. अगर आप रीड में यहाँ पर रीड लाइन में मैंने 2 लिखा और रीड में यहाँ पर 2 लिखा, सो इट विल ऑल्सो रीड ओनली 2 कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, एज यू कैन सी th, राइट. तो रीड लाइन और रीड फंक्शन एक ही तरह ट्रीट करता है. अगर आप उसके आर्ग्यूमेंट में क्या लिख देते हो, यहाँ पर कोई डिजिट लिखते हो. सो 2 मीन्स व्हाट? 2 कैरेक्टर इट इज रीडिंग. और एक और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि सपोज मैंने कहा यहाँ पर प्रिंट एस कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड. सपोज आई सेट 5, ठीक है. और फिर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो कैसा प्रिंट होगा वो भी चेक कर लेते हैं. सो लेट अस चेक. सो यू कैन सी पहले तो th आया यानी कि 2 कैरेक्टर, ये रहे 2 कैरेक्टर. उसके बाद आपने क्या किया था 5. तो 5 में क्या हुआ, ये रहा 1 2 और एक स्पेस 3 4 और 5. सो इट विल रीड 5 कैरेक्टर्स. तो जहां पर आपका कंटेंट रीड होके छूट जाएगा उससे आगे वाला कैरेक्टर वो रीड करेगा. तो एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि रीड दे दिया फिर उसके बाद रीड दे दिया. तो इट मीन्स व्हाट? तो जहां पर आपका पॉइंटर आ जाएगा, फाइल पॉइंटर, th को रीड करके आपका फाइल पॉइंटर आई के आगे था. तो इसलिए इसने यहाँ से 5 कैरेक्टर रीड किए यानी कि 1 2 और ये स्पेस 3, ये 4 और ये 5. सो दिस इज व्हाट द रीड फंक्शन इज. एंड रीड फंक्शन एंड रीड लाइन फंक्शन विल ट्रीट सेम विल व्हेन यू आर एंटरिंग द आर्ग्यूमेंट बिटवीन रीड और रीड लाइन. ठीक है. तो ये एक ही तरह बिहेव करते हैं अगर आप रीड के बीच में डाल दो या फिर रीड लाइन के बीच में डाल. ठीक है.
So this is the one of the important question in the board exam, right? Now let us see the different questions with read function. तो इसको करने से पहले let me tell you some of the important functions. So let us see two functions before we start with next questions. तो एक ना हमारे पास split function होता है, right? So what is the use of split function? For example, मैंने लिखा s is equal to this is my program, right? तो स्प्लिट फंक्शन को आप कैसे यूज कर सकते हो? आपने लिखा है s डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग का फंक्शन, अगर आपने याद हो आपको तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट क्रिएट करेगा और जहां जहां स्पेस है डिफॉल्टली स्पेस के साथ इसको स्प्लिट कर देता है, ठीक है? तो इट विल क्रिएट व्हाट, इट विल क्रिएट अ लिस्ट. Oh, I have written wrong spelling. Let us see s dot split. So this will create a list with this words. जहां जहां स्पेस है उसके साथ इसने स्प्लिट कर दिया इनको वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है? तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इनको वर्ड्स के फॉर्म में स्प्लिट कर देता है. तो अब हमने क्या करना है, अब मेरे पास जो क्वेश्चंस है ना वो है वर्ड के बेस पे, तो वो हम देखते हैं. तो स्प्लिट फंक्शन आपको बहुत काम आने वाला है. सो लेट अस सी. जो अभी आपको मैंने फाइल दिखाई थी, एक बार मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देती हूँ और फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं. सो मैंने कहा दिस इज माई फाइल, right? I hope it is visible to everyone. So what I have to do is I have to count the number of the present in my file, right? So what I will do, let us start. तो मुझे द काउंट करने, तो द कितनी बार दिख रहे हैं आपको? ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, I think, right? So let us write a program to count the number of the in my program. So what I will do, I will just start with my program. This is पहला तो काम आपका यही रहेगा कि आप फाइल को रीड करिए, फाइल को ओपन करिए. किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में ओपन करना है. फाइल का कंटेंट रीड कर लीजिए. किस में रीड किया आपने? एस में रीड किया. और एक ना काउंट करना, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, काउंट इज इक्वल टू 0. सो काउंट इज इक्वल टू 0 इज देयर. फाइल को रीड कर लिया. अब मुझे काउंट क्या करना है? द काउंट करना है. तो मैंने क्या किया, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू रीड द वर्ड्स. तो वर्ड्स बनाने के लिए कौन सा फंक्शन आपने यूज किया था? स्प्लिट फंक्शन. तो मैंने इसको पहले स्प्लिट फंक्शन के वर्ड में बना लेती हूँ, वर्ड की लिस्ट बना लेती हूँ, आई मीन टू से. सो माई कंटेंट इज इन एस. सो व्हाट आई हैव डन, एस डॉट स्प्लिट. तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, वर्ड्स की जितने भी वर्ड्स होंगे. सो दिस विल डू व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ द टेक्स्ट, राइट? तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी. अब आपके पास लिस्ट है. अब आप यहाँ पे दिखा दो फॉर आई इन वर्ड्स, लूप चलाइए. और लूप चला के अब आपको क्या काउंट करना है? सपोज मुझे काउंट करना है, सपोज मान लो कि कितने वर्ड्स हैं वो काउंट करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन वर्ड्स. तो एक एक करके वर्ड इसके अंदर आएगा और मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, या काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, right? So this will count the number of words and let me print. So I have printed what? Total number of words in the file is, किसके अंदर है? Count के अंदर. So this is how we can count. And let us run the program and let us see whether it is showing me or not. Yes, it is shown. The total number of words in the file is 32. लेकिन मेरा क्वेश्चन तो वर्ड्स को काउंट करना नहीं था. मेरा क्वेश्चन क्या था कि आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ द इन माय फाइल, ठीक है ना? तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, सो लेट अस, सो दिस इज व्हाट, राइट? सो लेट अस जस्ट चेंज माय कोडिंग ओवर हियर. तो मैंने क्या किया, वर्ड्स तो देखा, एक एक वर्ड आया. ये लिस्ट एक आ गई थी जिसके अंदर एक आई के अंदर एक वर्ड जाएगा, है ना? और उस वर्ड को चेक करना है क्या वो द तो नहीं है. तो हाउ कुड आई चेक, इफ आई इक्वल टू क्या, द, ठीक है? अगर है तो काउंट करना, अदरवाइज नहीं काउंट करना. तो आप देखना ये क्या करेगा, व को आपके द को काउंट करेगा, दी वर्ड को, ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ दी इन द फाइल इज
this. ठीक है, so let us check whether it is counting D or not. So let us see. So total number of the in the file is 4. We have counted 4. You can check 1, 2, 3, 4. So this is how you can count the number of words. तो इस वाले से तो बहुत बारी क्वेश्चन आता है, द काउंट करो, मी काउंट करो, माई काउंट करो, है ना। तो आप सेम पैटर्न से आप कर सकते हो। सपोज मान लो मैंने काउंट करना है, दी और यू काउंट करना है, ठीक है। सो यू और दी कितनी बार है वो काउंट करना है। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम को। तो क्या करना है, क्या आई दी के बराबर है, और isn't it? क्या आई जो है यू के बराबर है। अगर आपको दी और यू एक साथ ही करना है कि भाई दी और यू मिला के कितनी बार है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि if I equal to दी or I equal to you, so count it, right? So let us see. So this will count my number of I and D in my file. So you can see total number of D and I is U is what 6. As you can check, D तो हमने 4 बार देख ही लिया था और U मेरा 2 बार है, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने आ रहे हैं 6. So this is the simplest way to find the number of words in the file. तो जब भी वर्ड आए तो आपने क्या करना है, रीड फंक्शन यूज करना है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। उस स्ट्रिंग को क्या करोगे आप, स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने से क्या बन जाएगी, एक वर्ड की लिस्ट बन जाएगी, और उस वर्ड की लिस्ट को आप उनमें से जो वर्ड आपको ढूंढना है वो आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। इफ आई इक्वल टू दी और आई इक्वल टू वाई यू काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और वैसे भी ना आपके एग्जाम में फंक्शन के थ्रू आता है, तो आप कोशिश करिए कि फंक्शन के थ्रू ही प्रैक्टिस करिए। तो मैं एक फंक्शन बना देती हूँ यहाँ पर, मान लीजिए काउंट द, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम डाल देते हैं इन सब चीजों को। सो दिस इज डेफ काउंट द, ये रहा मेरा। So let us shift it to the indentation. As you know, फंक्शन हेडर आता है, फंक्शन हेडर के बाद कोलन लगा होता है, उसके बाद जितनी भी लाइनें होती हैं वो उसके इंडेंटेशन में करनी पड़ती है, अदरवाइज it will not be treated in under function. So this is how you have changed the indentation. ये इंडेंटेशन आपकी चेंज हो गई। अब आप इसको फॉर के नीचे प्रिंट कराओगे, नहीं तो बार बार प्रिंट होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन क्योंकि बना लिया है मुझे, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तभी ये फंक्शन चलेगा। सो ये मैंने काउंट कर दिया। अब आप चेक करो, सो द सेम फंक्शन is running or not. So as you can see, the answer is there. So this is how we can count number of words. जो भी आपको कितने टोटल वर्ड्स हैं वो भी आपने काउंट करके देख लिया, कोई पर्टिकुलर वर्ड काउंट करना है वो भी आपने देख लिया। So this is how we can count the number of words in the text file. I hope you have understood. If any doubt, you can ask. So let us come with the next question. अब मेरे पास क्वेश्चन है कि चलो ये तो हमारा हो गया, अब मैं आपको एक बार फिर से फाइल दिखाती हूँ, और उस फाइल में ना हम चाह रहे हैं कि हम काउंट करें कि जो वर्ड्स जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है ना वो वर्ड्स मुझे दिखाओ। जैसे ये सब तो है नहीं, ये वाला वर्ड 4 कैरेक्टर से ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो मुझे वही वर्ड्स चाहिए जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा। तो फिर किसकी बात हो रही है, वर्ड्स की बात हो रही है। तो फिर वही काम करना है, आपने क्या करना है, फाइल को रीड करना है, ठीक है। रीड फंक्शन से रीड करो और फिर क्या करो, उनको स्प्लिट कर दो तो वर्ड की लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम है, isn't it? फाइल फंक्शन बनाया, फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया क्योंकि काउंट करना है, तो काउंट लिख दिया। फाइल को क्या किया, रीड किया, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, उसको स्प्लिट करके लिस्ट बना दी है। तो दिस इज व्हाट द लिस्ट इज देयर। फिर हमने क्या करना है, अब इसमें मुझे काउंट करना है जिनकी लेंथ ना 4 से ज्यादा हो। तो सिर्फ कहाँ चेंज आएगा बेटा, ये वाली चीज चेंज आएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इफ क्या लेंथ ऑफ आई, इजंट इट, लेंथ फंक्शन हम सबने पढ़ा हुआ है। तो लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 4 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 4 जिसका हो उसको मुझे काउंट करके बताओ कितने वर्ड है जिनका लेंथ 4 से बड़ा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देती हूँ, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ लेंथ ग्रेटर देन 4 सॉरी, ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो अब इसको देखो, कुछ नहीं किया, सिर्फ कहाँ चेंज किया, यहाँ पर। तो आपने स्प्लिट किया, वर्ड्स लूप चलाया
और देखा कि लेन ऑफ आई ग्रेटर देन 4 है, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करिए। तो लेट अस रन दिस फाइल एंड चेक। ठीक है, तो देखो आप आ गए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद लेंथ ग्रेटर देन 4 इज 8। तो 8 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनकी लेंथ 4 से बड़ी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो वर्ड भी दिखाने हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, प्रिंट आई कर दो, तो आपको वर्ड भी दिख जाएंगे और कितने हैं वो काउंट भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके भी देखना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और लेट अस सी the words as well as the number of counting. So you can see these are the words whose length is greater than 4. तो ये वर्ड्स है, अगर आपको वर्ड्स पूछे तो वर्ड्स दिखा दो, और नहीं तो आप यहाँ पर काउंटिंग दिखाना चाहते हो तो काउंटिंग दिखा दो। सो दिस इज हाउ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ लेंथ ग्रेटर देन 4 और नॉट। तो ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। Now, children, let's move to the next type of questions which is mainly asked in exam. तो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे अभी हमारे पास हमने वर्ड्स के साथ खेल लिया, सब कुछ कर लिया, अब हम देखते हैं अब हमें ना कैरेक्टर के साथ करना है। तो सपोज किसी ने कहा कि अच्छा मुझे बताओ कि कितने कैपिटल अल्फाबेट्स हैं आपके पास और कितने स्मॉल केस लेटर्स हैं। ठीक है, अपर केस और स्मॉल केस बताना है। तो वैसे तो मैंने सब कुछ स्मॉल में लिखा हुआ है, बस एक ये 1 2 3 4 कैरेक्टर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो मैंने कैपिटल में लिखे हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या काम करना है, मुझे कैरेक्टर्स के साथ काम करना है, वर्ड्स के साथ काम करना था, तो मैंने रीड किया, स्प्लिट किया और फिर मैंने लूप चलाया और अपना काम कर दिया। अब मुझे सिर्फ कैरेक्टर के साथ काम करना, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो मुझे नंबर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर चाहिए सपोज। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मुझे फाइल को फंक्शन बनाने हैं, चलो फंक्शन का नाम सेम ही रहने देते हैं। फाइल को ओपन करो, काउंट फंक्शन लगाया, ठीक है, उसको रीड कर लिया, लेकिन अब मैंने स्प्लिट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे वर्ड्स के साथ काम नहीं करना। ठीक है, मुझे किसके साथ काम करना है, मुझे काम करना है कैरेक्टर्स के साथ। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि स्ट्रिंग आ चुकी है तो मैंने यहाँ किया फॉर आई इन एस। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको काउंट करना है कि अगर वो अपर है तो कितने वो बताने हैं। ठीक है, लोअर है तो कितने बताने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आपने पढ़ा होगा अपर फंक्शन, इज अपर इज अ फंक्शन विच विल चेक वेदर इट द कैरेक्टर इज इन अपर और नॉट। तो आपने पूरा स्ट्रिंग आपके एस में आया होगा तो एक कैरेक्टर जाएगा आई में और चेक करो क्या वो अपर है क्या। ठीक है, इफ आई डॉट इज अपर अगर है तो आप उसको काउंट कर लो और प्रिंट करा दो। तो काउंट फंक्शन मैंने बनाई, काउंट सॉरी ऑब्जेक्ट बनाई रखा है। तो इफ आई डॉट इज अपर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो अभी ये सिर्फ क्या काउंट करेगा, नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ यहाँ चेंज कर देती हूँ, अपर केस अल्फाबेट इज दिस। ठीक है, तो जरा देखते हैं हो रहा है कि नहीं काउंट। सो लेट अस रन माय फाइल एंड एज यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ अपर केस अल्फाबेट इज 4। तो आपने देखा मैंने बोला था मैंने 4 ही डाल रखे हैं, तो 4 ही कैरेक्टर है। अगर आपको लोअर केस भी चाहिए तो आप यहाँ पर चेक, यहाँ पर वो कर दो, क्या चेक करो, एलिफ आई डॉट इज लोअर। ठीक है, अगर इज लोअर है तो इसको भी कर दो काउंट। तो कुछ और वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट लोअर कर देती हूँ मैं। ठीक है, काउंट लोअर इज इक्वल टू काउंट लोअर प्लस 1। ठीक है ना, और शायद आपको ये भी पता होगा कि आप शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना, दिस इज ऑल्सो द वे टू राइट। सो वी हैव काउंटेड नंबर ऑफ लोअर केस अल्फाबेट ऑल्सो एंड लेट अस प्रिंट बोथ। सो लेट मी print here again. So total number of lowercase alphabets is क्या, count lower and let us check. कुछ गलती कर दी है मैंने, क्या किया है यहाँ पर, क्या एरर दे रहा है ये एरर। अच्छा मैंने काउंट लोअर को डिक्लेयर नहीं किया, देखो ये एरर दे रहा है ना, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, या फिर
यहाँ पर लोकल वेरिएबल मैंने बना लिया था, तो काउंट लोअर ऊपर इसको नहीं मिला और मैं बाहर जाके प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो काउंट लोअर आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पर दीजिए काउंट लोअर इज इक्वल टू 0 एंड देन इट विल नॉट गिव यू एनी एरर। तो लेट अस नाउ चेक, ठीक है। तो देखो 123 मेरे लोअर केस अल्फाबेट्स हैं और 4 मेरे अपर केस अल्फाबेट्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप स्पेसेस भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। याद है स्पेस का क्या फंक्शन होता था? तो आप क्या करोगे, एलिफ आई डॉट इज स्पेस, तो आप इस स्पेस भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल काउंट द नंबर ऑफ स्पेस इन योर टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर दो काउंट स्पेस प्लस इक्वल्स टू 1। देखो अगर फिर वही गड़बड़ आएगी अगर मैं इसको डिक्लेयर ना करूँ यहाँ पर, सो लेट मी डिक्लेयर इट काउंट स्पेस इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ स्पेस इज, ठीक है, काउंट स्पेस। सो दिस विल काउंट स्पेसेस फॉर यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, अगर आप चेक कर लीजिए फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। सो लेट अस चेक, ब्रैकेट इज नॉट क्लोज्ड, काउंट स्पेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस इज 32। जरा एक बार देखते हैं फाइल में 32 स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। जरा ये थोड़ा ध्यान से देख लो, 32 स्पेस मतलब ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहा है 32। आपको पता है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ना स्लैश एन को भी काउंट कर रहा है। 29 30 31 32 इसको लगा के ये 32 आ रहा है। तो आपको सिर्फ अगर स्पेस काउंट करना है तो आप यहाँ पर एक चीज और करोगे, इफ आई डॉट स्पेस, ठीक है, एंड आई नॉट इक्वल टू स्लैश एन, ठीक है। मुझे एंटर वाला न्यू लाइन वाला काउंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ स्पेस काउंट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्पेस काउंट करो तो ऐसे ही काउंट करना है, फाइव डॉट स्पेस एंड ये भी चेक करो क्या वो स्लैश एन तो नहीं है, नहीं है तब काउंट करो, ठीक है। तो आप काउंट करिए जरा, आप कितना आ रहा है आपका। सो दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ स्पेस, तो दिस इज व्हाट 27 स्पेसेस आर, ठीक है। वो लास्ट वाला भी एंटर था तो वो वाला भी आपका ऐड हो जाता है उसके अंदर, तो इसलिए this is the difference. So this is how we can count the number of spaces, number of uppercase, number of lowercase alphabets, ठीक है। इसी में आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो। सपोज क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ वॉवल्स, ठीक है, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ वॉवल्स। तो क्या करेंगे, फंक्शन बनाइए, काउंट वॉवल्स फंक्शन बना लिया आपने, फाइल को ओपन किया, काउंट एक आपको रखना पड़ेगा, तो मैंने काउंट रखा, ठीक है, एक ही बहुत है मेरे को क्योंकि वॉवल्स ही काउंट करना है। फाइल को रीड किया, ठीक है, लूप चलाया, अब मुझे क्या करना है काउंट, अब आप चेक करो मुझे काउंट करना है वॉवल्स, तो कैसे काउंट करूंगी, तो मैंने कहा इफ आई, ठीक है, इफ आई इन, कौन कौन से होते हैं वॉवल्स, क्या ए है, क्या ई है, क्या आई है, क्या ओ है, क्या यू है, फिर हो सकता है कैपिटल में भी लिखा हो तो ए आई ए ई आई ओ यू, तो मैंने ये सारे लिख दिए, ठीक है। इनमें से अगर कोई है तो क्या है वो वोवल है। सो लेट अस काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, सो दिस विल काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इज दिस, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर सकते हो, तो क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम चेंज किया था तो मुझे फंक्शन के नेम को कॉल करना पड़ेगा, तो मैंने कहा काउंट वोवल्स, ठीक है जी।
So this is how we can make a function to count the number of vowels in the text file. तो आप इसको रन करके देखो, ठीक है. So total number of vowels is what? 45. So this is how you can count the number of vowels in the text file. I hope it is clear to everyone how to count the number of vowels in the text file. ठीक है जी. So ये तरीका है आपको रीड फंक्शन के साथ वर्ड को काउंट करने का, अल्फाबेट को काउंट करने का. आप ऐसे कर सकते हो. क्लियर है? सो वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ऐसा भी आ जाता है कि आप ये बताओ कि कितने वर्ड ऐसे हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं. तो सपोज ये टी से स्टार्ट हो रहा है ना, ये टी से स्टार्ट हो रहा है. तो अब आपको ना वर्ड बताने हैं कितने वर्ड ऐसे हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे, वर्ड की बात हो रही है दोबारा से, तो आपको सिर्फ फिर वही करना है, फंक्शन का काउंट नेम चेंज कर लेती हूँ, काउंट टी. ठीक है. फाइल को ओपन किया, काउंट एक वेरिएबल बनाया, फाइल को रीड किया. लेकिन देखो दोबारा से वर्ड की बात हो गई है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा. तो मैंने कहा वर्ड्स इज इक्वल टू एस डॉट स्प्लिट. ठीक है जी. और अब आपने क्या करना है, क्योंकि वर्ड्स में आ गया है तो आप इसको वर्ड्स के साथ लूप लगाओ. क्या काउंट करना है आपने कि कितने वर्ड ऐसे हैं जो कि टी से स्टार्ट होते हैं. तो आप क्या करोगे, अब वर्ड आया ना आपके आई में, एक वर्ड आया, तो आप पहला कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, तो उसका जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 है ना. इंडेक्स वैल्यू 0 होगी. कोई भी वर्ड आप लिखते हो तो उसका पहला कैरेक्टर कौन से पोजीशन पे होता है, 0 पे. तो मैंने लिखा क्या, इफ आई ऑफ 0 क्या इक्वल टू क्या, टी है क्या. ठीक है. अगर आप चाहते हो कि भाई कैपिटल स्मॉल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इन लिख के टी भी लिख दो और कैपिटल टी भी लिख दो. दोनों से अगर होंगे तो वो आपको बता देगा काउंट करके. तो मैंने क्या किया, इफ आई 0 इन टी या फिर कैपिटल टी अगर है तो आप उसको काउंट कर दो. इसको दो तरीके से लिख सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू व्हाट, स्मॉल टी कैपिटल टी, और आई 0 इक्वल टू स्मॉल टी. तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, इनमें के साथ लिखो या ऐसे लिखो आपकी मर्जी है. सो बोथ आर करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ टी. ठीक है. तो लेट अस रन दिस फंक्शन. लेट मी चेंज द function name here. We are calling count function, and let us see the result of the same. ठीक है. So number of words starting with T, मैंने वहां पर मैसेज चेंज नहीं किया था इसलिए वॉवल्स आ रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद T इज दिस. ठीक है. तो आप रन करो और चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये रहे आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 9 है. So this is important questions related to read function. I will come up soon with read lines functions या read line function के साथ जो important questions आते हैं. जब तक आप इसको रिवाइज करिए और फिर हम मिलते हैं read line और read lines function के questions के साथ. That's all for today. All the best for your exam. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं.